नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक की, विशेषण। पता है, ये परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है और अगर इसे ठीक से समझ लिया ना, तो समझो अच्छे नंबर तो पक्के हैं। अच्छा, सच सच बताइए, क्या विशेषण से थोड़ा डर लगता है? कई लोगों को लगता है कि हिंदी ग्रामर थोड़ी मुश्किल है और इसके नियम तो और भी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। अगर ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही जगह आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार इसका बेसिक फंडा पकड़ में आ गया ना, तो यही टॉपिक सबसे ज्यादा स्कोर दिला सकता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलकर इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर यह विशेषण है क्या बला, मतलब इसकी जड़ को पकड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, सीधी सी बात है, विशेषण मतलब वो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, मतलब उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे, जैसे कोई चीज कैसी है, कितनी है या फिर कौन सी है। चलो इसे उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं सुंदर लड़की, यहां लड़की एक संज्ञा है और वो कैसी है, सुंदर, तो सुंदर हो गया विशेषण। वैसे ही बड़ा घर, घर कैसा है, बड़ा, और मीठा फल, फल कैसा है, मीठा। देखा, ये शब्द संज्ञा के बारे में कुछ खास बता रहे हैं। तो अब जब ये समझ आ गया है कि विशेषण क्या है, तो थोड़ा और अंदर चलते हैं और इसके प्रकार देखते हैं। हिंदी में मोटे तौर पर विशेषणों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, और अगर ये चारों समझ लिए तो विशेषण को पहचानने और इस्तेमाल करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। अरे, इसके तो नाम में ही सब कुछ छिपा है, गुण। ये विशेषण किसी भी चीज या इंसान के गुण, दोष, रंग या आकार के बारे में बताता है। सीधी भाषा में ये कैसा या कैसी सवाल का जवाब देता है। यहां देखिए, अच्छा, सुंदर, ईमानदार, ये सारे शब्द क्या बता रहे हैं, गुण ही तो बता रहे हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, सवाल पूछो राम कैसा लड़का है, जवाब मिला अच्छा। यह एक सुंदर फूल है, फूल कैसा है, सुंदर, सिंपल। चलो अब आते हैं दूसरे टाइप पर, संख्यावाचक विशेषण। इसका भी नाम ही काफी है, संख्या, मतलब ये विशेषण संज्ञा की गिनती या उसके क्रम के बारे में बताता है। ये कितने या फिर कौन सा सवाल का जवाब देता है। अब उदाहरण देखिए, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें, 2। यहां 2 एक पक्की संख्या बता रहा है। दूसरा देखिए, वहां दौड़ में पहला आया, यहां पहला गिनती नहीं बल्कि क्रम यानी ऑर्डर बता रहा है। ये दोनों ही संख्यावाचक विशेषण हैं। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। अब यहां थोड़ा ध्यान देना, ये भी कितना का जवाब देता है, लेकिन उन चीजों के लिए जिन्हें हम गिन नहीं सकते, सिर्फ माप या तौल सकते हैं, जैसे पानी, चीनी या मेहनत। जैसे कि मुझे थोड़ा पानी दो, यहां थोड़ा पानी की मात्रा बता रहा है, पर यह नहीं बता रहा कि 1 पानी या 2 पानी, है ना। इसी तरह अधिक मेहनत में अधिक शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, ये क्वांटिटी है, गिनती नहीं। और अब आते हैं चौथे और आखिरी प्रकार पर, संकेतवाचक विशेषण। इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये असल में सर्वनाम शब्द होते हैं, लेकिन जब ये किसी संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो ये विशेषण बन जाते हैं। यहां देखिए, यह पुस्तक मेरी है, यहां यह शब्द खास तौर पर पुस्तक की तरफ संकेत कर रहा है। कौन सी पुस्तक, यह पुस्तक। वैसे ही वह घर बहुत बड़ा है, कौन सा घर, वह घर। तो यहां यह और वह विशेषण का काम कर रहे हैं। तो चारों प्रकार तो हमने समझ लिए, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में किसी भी वाक्य में विशेषण को फटाक से कैसे पहचाने? इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और आसान सी ट्रिक है, एक सीक्रेट हथियार समझिए। और वो ट्रिक है ये 3 सवालों वाली ट्रिक। करना बस इतना है कि वाक्य में संज्ञा को पकड़ना है और उससे ये 3 सवाल पूछने हैं, कैसा, कितना और कौन सा। और पता है मजे की बात क्या है, जो भी शब्द इन 3 सवालों का जवाब देगा, बस वही हमारा विशेषण है। ये ट्रिक रामबाण है, लगभग हर बार काम करती है और कभी धोखा नहीं देगी। तो अब थ्योरी भी पता है और ट्रिक भी, तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं, जो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में बहुत मदद करेंगे। देखिए, कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना है और कुछ अच्छी आदतें हैं
जिन्हें अपनाना है। हमेशा परिभाषा लिखिए, उसका प्रकार बताइए और एक उदाहरण तो देना ही देना है। इससे क्या होता है? इससे चेक करने वाले को पता चलता है कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। और हाँ, एक और बात, लिखावट जितनी साफ होगी, नंबर भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। तो चलिए जाने से पहले एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं, ताकि सारी बातें दिमाग में एकदम पक्की हो जाएं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। दूसरी, इसके 4 मुख्य प्रकार हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। तीसरी, इन्हें पहचानने के लिए कैसा, कितना, कौन सा वाली ट्रिक इस्तेमाल करनी है। और चौथी, एग्जाम में पूरे नंबर चाहिए तो परिभाषा और उदाहरण लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आज हमने विशेषण को पूरी तरह से समझ लिया है, और इस जानकारी के साथ व्याकरण का अगला पड़ाव पार करने में बहुत आसानी होगी। तो क्या कहते हैं, अब क्रिया को सीखने के लिए तैयार हैं? सीखने का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए।